प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। आज मैं परमेश्वर के वचनों के द्वारा आपके सम्मुख कुछ रखना चाहता हूँ। मैं ऐसी बातें बताना चाहता हूँ जो आजकल बहुत सारे लोग हमसे सवाल पूछते हैं, बहुत सारे लोग प्रश्न पूछते हैं। कई लोगों ने मुझसे भी कहा है कि इस बात के बारे में, वो बात मैं बताना चाहता हूँ वो क्या बात है और उस बात का कारण क्या है, रीजन क्या है। क्योंकि अविश्वासी लोग और बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि यीशु मसीह को क्यों मारा गया। वो पूछते हैं कि यीशु मसीह यदि परमेश्वर था, वो भगवान था, तो वो अपने आप को बचा क्यों नहीं पाया, उसको क्यों मारा गया। परमेश्वर होता तो उसको मरना नहीं पड़ता ना, तो उसको मारा क्यों गया है। और ऐसा भी कहते हैं कि यदि वो परमेश्वर होता तो उसको दर्द क्यों हुआ, परमेश्वर को दर्द नहीं होता। ऐसा भी कई सारे लोग कहते हैं, सोचते हैं। मेरे से एक भाई ने सवाल भी पूछा था कि यीशु मसीह का स्टोरी बताओ, उसको क्यों मारा गया। अभी अभी की बात है, अभी अभी एक भाई ने मेरे को पूछा कि यीशु मसीह को क्यों मारा गया, उसका बलिदान, उसका रीजन क्या है कि वो बलिदान हुआ, उसको मारने का कारण क्या है। ये बात तो हम सभी विश्वासी लोग जानते हैं कि यीशु मसीह को क्यों मारा गया, परंतु वे लोग नहीं जानते कि क्यों मारा गया। देखो, मैं हर अविश्वासी लोगों के लिए, हर अन्य जाति लोगों के लिए मैं कहना चाहता हूँ कि यीशु मसीह अपनी ही इच्छा से, अपनी ही मर्जी से इस दुनिया में वे आए थे। वे परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने आए थे। वे परमेश्वर होकर भी मनुष्य बनकर इस दुनिया में आए। उसके बारे में पुराने नियम में पहले से, मतलब उसके बारे में पहले से भविष्यवाणी की गई थी कि वह इस दुनिया में आएगा, शैतान को कुचलेगा और हमारे पापों को दूर करेगा, हमारे पापों का प्रायश्चित करेगा, हमारे पापों के लिए क्रूस पर बलिदान होगा और हमारे गुनाहों को अपने ऊपर उठाकर क्रूस पर कुर्बान हो जाएगा। उसके बारे में लिखा गया था। वह जिस प्रकार मेमना वध होने के समय और भेड़ ऊन कतरने के समय चुपचाप रहती है, वैसे यीशु मसीह भी चुपचाप रहा। अगर यीशु मसीह अपने आप को उस समय बचा लेता ना, तो आज हम लोग नहीं बच सकते। उसने अपने आप को नहीं बचाया, इसीलिए आज हम जिंदा है और इसीलिए आज हम परमेश्वर को जान पाए हैं और स्वर्ग जाएंगे। हम पर परमेश्वर का अनुग्रह है, इसीलिए हम परमेश्वर के साथ जाएंगे, परमेश्वर के पास रहेंगे, स्वर्ग में सदा काल तक, अनंत काल तक हम परमेश्वर के साथ रहेंगे। परंतु जो व्यक्ति यीशु मसीह को नहीं जानता है, वो निश्चय 100%, 100% के साथ, मैं गारंटी के साथ वो कहता हूँ कि वो व्यक्ति स्वर्ग नहीं परंतु नरक जाएगा। तो हर विश्वासी लोग जानते हैं, पर अविश्वासी लोग नहीं समझते कि हम लोग नरक में जाएंगे। वो नहीं समझते, उनको लगता है कि हम भी स्वर्ग में जा सकते हैं। पर यदि वो यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे तो वे जरूर स्वर्ग में जा सकते हैं। और यीशु मसीह ने अपने मर्जी से, अपनी ही इच्छा से अपना जान दिया था। तो मेरे प्रिय भाइयों बहनों, इस बात को ना सोचो कि वह क्यों मारा गया। यदि वो परमेश्वर है तो उसको क्यों क्रूस पर चढ़ाया गया, उसको खीले क्यों ठोके गए, इसको क्रूस के ऊपर क्यों लटकाया गया, उसको सूली पर क्यों लटकाया गया। फिर मेरे भाइयों, उसको क्रूस पर लटकाने का कारण ही यही है कि हमारे पापों से छुड़ाना। हम पाप करके नरक की ओर जा रहे थे, भटक गए थे हम, तो यीशु मसीह ने योजना बनाया और हमको बचाने के लिए इस दुनिया में आया। यदि यीशु मसीह नहीं आया होता तो हर एक इंसान इस दुनिया में, जिस भी मनुष्य ने जन्म लिया है, वो इंसान नरक में जाता। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसने अपने पुत्र के द्वारा हमें छुड़ाया है। यह अद्भुत बात है कि यीशु मसीह एक परमेश्वर होकर, महान, इस पूरे सृष्टि, पूरे ब्रह्मांड को रचने वाला, पूरी कायनात को बनाने वाला परमेश्वर होकर वह मनुष्य बनकर इस दुनिया में आया। यह बहुत ही बड़ी और बहुत ही महान बात है। यदि यीशु मसीह दुनिया में नहीं आता ना, तो आज हमारा क्या होता। बहुत बड़ी बात है। जिसने इस सृष्टि को बनाया, जिसने हम जैसे मनुष्य को बनाया, वही परमेश्वर उसी मनुष्य का रूप धारण कर देहधारी होकर मनुष्य के बीच में डेरा किया। और जिस मनुष्य को उसने अपने हाथों से बनाया है, उसी मनुष्य के हाथों उसने अपनी जान दी। जिस मनुष्य को उसने बनाया, उसी मनुष्य ने उस परमेश्वर को मारा। हमारे लिए प्रभु ने कितना कुछ सहा, सोचने वाली बात है। तो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, जो लोग ये सोचते हैं कि यीशु मसीह को क्यों मारा गया, तो उनके लिए मेरा यही एक ही जवाब है कि वो अपनी इच्छा से इस दुनिया में आया था और इसीलिए वो अपने आप को नहीं बचा सका कि वो हमें नरक से बचाना चाहता था। वो हमको नरक से बचाना चाहता था, इसीलिए उसने अपने आप को नहीं बचाया। और उसका क्रूस पर चढ़ना, क्रूस पर बलिदान होना, उसका कारण यही है कि मनुष्य पाप करके परमेश्वर की महिमा से रहित थे और नरक की ओर जा रहे थे, नरक के रास्ते में चल रहे थे। परंतु यीशु मसीह ने अपना जान देकर, अपने पवित्र लहू के द्वारा हमारे पापों को शुद्ध किया है, धोया है, हमारे पापों को क्रूस के द्वारा नष्ट कर दिया है।
इसलिए जो व्यक्ति यीशु मसीह की मृत्यु पर और उसके पुनरुत्थान पर विश्वास करता है, वह व्यक्ति अनंत जीवन पाता है और स्वर्ग में जाएगा। वो व्यक्ति स्वर्ग में जाएगा। अनंत जीवन पाना इतना कठिन भी नहीं और इतना आसान भी नहीं, परंतु आसान तो है। यदि इंसान अपने पापों को छोड़ देगा, पश्चाताप कर लेगा और अपने पापों से मन फिराएगा ना, और यीशु मसीह को उद्धारकर्ता स्वीकार करेगा, तो वो इंसान जरूर स्वर्ग जाएगा। 100% वो स्वर्ग में जाएगा, वो जरूर जाएगा, स्वर्ग में जरूर जाएगा। इसलिए यीशु मसीह पर हमें विश्वास करने की ज़रूरत है। तो जो लोग ये सोचते हैं कि यीशु मसीह को क्यों मारा गया, तो उनसे मेरी विनती है कि कृपया आप उसके बारे में पूरी सच्चाई जाने। थोड़ा सा ज्ञान जो होता है, आधा अधूरा जो ज्ञान होता है ना, वो विनाशकारी होता है। इसलिए जब तक पूरा ज्ञान ना हो तब तक किसी के बारे में बोलना भी नहीं चाहिए।